हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है लॉर्ड बायरन की लिखी एक पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है और इस पोएम को लॉर्ड बायरन ने 1814 में लिखा था। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस पोएम को लॉर्ड बायरन ने अपने साथ हुए एक एक्चुअल इंसिडेंट पर लिखा था। 11 जून 1814 यानी कि 11 जून 1814 को लॉर्ड बायरन एक पार्टी में एक सोशल गैदरिंग में गए थे और वहाँ लॉर्ड बायरन की मुलाकात हुई थी उनके कज़न की वाइफ मिसेस एन विलमॉट से। और मिसेस एन विलमॉट बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता या ब्यूटी को देखकर लॉर्ड बायरन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और अगले ही दिन लॉर्ड बायरन ने मिसेस एन विलमॉट की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए इस पोएम को लिखा था। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम एंड स्टारी स्काइज। इस लाइन में लॉर्ड बायरन उस लेडी को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर किससे करते हैं, तो जब रात को आसमान बिल्कुल साफ़ होता है और साफ़ आसमान में तारे चमकते हैं तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जितनी ब्यूटीफुल ये रात लगती है उतनी ही खूबसूरत वो लेडी थी। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज़। पोएट कहते हैं कि उस लेडी पर डार्कनेस और ब्राइट लाइट एक साथ पड़ती है तो वो और भी खूबसूरत लगती है और ये डार्कनेस और वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन उस लेडी की आँखों की सुंदरता को और बढ़ा रहा था। Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies। इस लाइन का मतलब है कि दिन के टाइम पे डे टाइम में ऐसी जेंटल लाइट, ऐसी डार्कनेस और वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन वाली लाइट नहीं पड़ती है। दिन में ऐसी लाइट नहीं होती है क्योंकि जब रात में ये जेंटल लाइट उस लेडी पर पड़ रही थी तो उसकी ब्यूटी देखने लायक थी। वन शेड द मोर एंड रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। पोएट कहते हैं कि ये जो डार्कनेस और वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल ही परफेक्ट है और अगर इस लाइट में थोड़ा भी डार्कनेस या थोड़ा भी ब्राइट लाइट कम या ज़्यादा होगा तो उस लेडी की ब्यूटी या खूबसूरती खराब हो जाएगी। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस where through serenely sweet express how pure how dear their dwelling place। अब लॉर्ड बायरन उस लेडी के लंबे घने बालों की तारीफ कर रहे हैं। रेवन ट्रेस यानी लंबे घने बाल। पोएट कहते हैं कि उस लेडी के बाल जब धीरे से उसके चेहरे से टकराता है तो वो लेडी बहुत ही मासूम लगती है, बिल्कुल किसी स्वर्ग से उतरी परी की तरह मासूम लगती है वो। आगे पोएट कहते हैं कि वो लेडी बहुत ही मासूम है और प्योर है यानी पवित्र है और यानी कि उसके अंदर कोई बुरी क्वालिटीज़ नहीं है। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट। लॉर्ड बायरन कहते हैं कि उस लेडी के चीक्स पर यानी कि गाल पर और उसके फॉरहेड, ओवर द ब्रो यानी फॉरहेड, उस लेडी के फॉरहेड पर कोई टेंशन या कोई परेशानी नहीं थी। वो लेडी बिल्कुल काम है, शांत है और वो सभी लोगों से बात करने में भी अच्छी है यानी कि वो सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती है। दैट स्माइल्स दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो बट टेल द डेज इन गुडनेस स्पेंट। इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि उस लेडी की स्माइल किसी का भी दिल जीत सकती है और उसकी स्किन साफ़ है और उसकी स्किन ग्लो करती है। पोएट आगे कहते हैं कि उस लेडी को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए होंगे, बहुत पुण्य का काम किया होगा, तभी गॉड ने, भगवान ने उसे इतनी खूबसूरती दी है। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो
a heart whose love is innocent। इस ब्यूटीफुल लेडी का माइंड या दिमाग बिल्कुल शांत है और उसके अंदर किसी बात का कोई टेंशन, कोई पछतावा, कोई रिग्रेट, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे पोएट उस लेडी के साफ दिल की तारीफ करते हैं। लॉर्ड बायरन कहते हैं कि उस लेडी का दिल पूरी तरह साफ है, उसके दिल में सभी के लिए अच्छी भावनाएं हैं, वो सभी के लिए अच्छा सोचती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।